हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी हमारी तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि हम जा रहे हैं V2 मॉल कुछ ख़रीदने के लिए। और हम ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ में, उनके लिए हम ख़रीदने जा रहे हैं क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास कुछ पैसे आए थे, तो हमने सोचा कि हम अभी ख़रीद लेते हैं क्योंकि पैसे रखने के बाद ना इधर उधर खर्च हो ही जाते हैं। तो ये देखिए, हम पहुंचने ही वाले हैं V2। ये रात में कुछ इस तरीके से दिख रहा था, मतलब अच्छा दिख रहा था। दिवाली ओकेज़न की वजह से ये काफ़ी डेकोरेट हुआ था। एक्चुअली V2 में रेयर ही कुछ पसंद आता है, बट हाँ, हमने कुछ पसंद करके पहले से ही रखा था। तो हमने सोचा था कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम लेंगे, क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ाते थे, बट दुर्गा पूजा की वजह से हम पूरा मंथ पढ़ा नहीं पाए क्योंकि बीच में ही हमें घर जाना पड़ा। तो इस रीज़न से हमारे दोनों ट्यूशन से हमें आधा आधा फ़ी मिले थे। तो दोनों को मिला के जितना भी हमारे पास था, हमने सोचा कि उसके अंदर ही हम कुछ ख़रीदेंगे। और वो स्पेशल पर्सन और कोई नहीं, हमारे पापा हैं। हमारे पापा का बर्थडे आने वाला है, इसलिए हमने सोचा कि आज उनके लिए हम कुछ ख़रीदें। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मतलब हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान सिर्फ दो ही हैं, पापा और मम्मी, क्योंकि उनके अलावा आपको कोई भी उतना मतलब केयर नहीं कर सकता। क्योंकि हर कोई, अगर आप किसी को वैल्यू दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको बिना काम के आपको वैल्यू दे रहा है। हर कोई आपके काम की वजह से आपको जज करता है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू बनती है। बट एक पापा मम्मी ही होते हैं जो हमें काफ़ी अच्छा से रखते हैं, केयरफुल रखते हैं। और मतलब हम जैसे भी हैं फिर भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार दुलार सब मिलता है। तो हमारे पापा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं हमारे लिए। इनफैक्ट इंडिया का हर इंसान जो भी मतलब बाहर में पढ़ रहा है, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हैं कि हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको किसी चीज़ को लेकर कमी नहीं हो। तो ये थोड़ा V2 के अंदर का हमने दिखा भी दिया। हमने सोचा कि अगर हम ख़रीदने ही जा रहे हैं तो साथ ही साथ थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर लिया जाए, क्योंकि अगर हमने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है तो हमें रेगुलर कुछ ना कुछ डालना चाहिए। बट हम क्या करें गाइस, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम रेगुलर वीडियो शूट नहीं कर पाते, क्योंकि हम न्यू न्यू प्लेसेस को विज़िट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें ट्यूशन पढ़ाने भी जाना पड़ता है, खुद भी पढ़ने जाना पड़ता है, और फिर बहुत काम भी होते हैं रूम में, और उसके बाद खुद भी पढ़ना होता है। तो हम नहीं कर पाते उतना। और हमने अभी स्टार्ट किया है तो हम कोशिश करेंगे कि आगे हम अलग अलग प्लेसेस को विज़िट करें और आपके लिए वीडियोस लाएं। तो देखिए, गर्ल्स के लिए काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ टॉप्स थे V2 में, और जीन्स भी थे। एक्चुअली जीन्स में हम कार्गो पैंट्स खोज रहे थे, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। ये कार्गो पैंट्स थे जो कि 600 700 मतलब 500 के रेंज में थे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी तो नहीं होती है V2 में, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल स्टूडेंट के लिए तो, शॉपिंग के लिए तो थोड़ा बहुत बजट में होना ही चाहिए। तो ये सब बजट में थे, और हमारे बजट में एक्चुअली नहीं थे। लेकिन हम तो ये सब लेने आए ही नहीं थे, हमें कुछ और ही लेना था। लेकिन हम अगर वीडियो बना रहे थे तो हमने सारे फ्लोर को विज़िट किया। और ये है मेंस फ्लोर, जिसमें हमें ये ब्लेज़र काफ़ी अच्छा लगा। जो देखिए, हम उसके पास जा रहे हैं। ये ब्लेज़र काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि अगर जब हमारी शादी होगी तो हम अपने पापा के लिए वैसे खरीद के देंगे, ताकि वो हमारी शादी में ब्लेज़र पहन सके और उनमें काफ़ी अच्छा भी लगेगा। फिर यहाँ पर डेनिम्स जैकेट थे जो कि 800 के रेंज में थे, बट अच्छे थे, मोटे थे थोड़े बहुत, मतलब थिन नहीं थे, थिन कपड़े में नहीं थे। तो हमने सोचा कि लिफ्ट से नीचे जाया जाए, तो सोचा तो लिफ्ट बंद थी, तो फिर सोचा चलो लास्ट फ्लोर भी विज़िट कर लिया जाए, क्योंकि हम मतलब बहुत हार्डली ही लास्ट फ्लोर जाते हैं, क्योंकि वहाँ किड्स के कपड़े मिलते हैं, किड्स की चीज़ें मिलते हैं। तो उससे क्या मतलब रिलेशन है हमारा, तो हम नहीं गए। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं मतलब गर्ल्स के फ्लोर पर। तो वहाँ पर तो काफ़ी मतलब वैराइटीज़ में स्वेटर आए थे, मतलब हमें तो सारे ही अच्छे लग रहे थे। लेकिन हम लेने कुछ और गए थे, तो मेरा एम जो था फिक्स था कि हमें लेना वही चीज़ है अपने पापा के लिए। तो हम मतलब अपने मतलब मन को बहला लिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से, क्योंकि हमारे पास पैसे थे ना। तो हम सोच रहे थे कि कुछ ले लेके आए, लेकिन नहीं, हमें अपने पापा के लिए चाहिए था। तो हम आज का मेरे पास जितना भी आया था ट्यूशन से, उतना हमने अपने पापा के लिए ही लगा दिया, क्योंकि काफ़ी मतलब पापा हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। तो क्या एक दिन हम अपना मतलब अपने शौक को छोड़ के पापा के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आपको भी गाइस, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो, अगर आप अर्निंग करते हो, तो कभी कभी मतलब छोटी छोटी चीज़ें अपने पेरेंट्स को भी गिफ्ट करें, उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। और एक्चुअली हमारे पापा का बर्थडे 5 जनवरी को है, बट हमारे पापा बाहर में काम करते हैं, तो वो रेयरली घर आते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स वगैरह में घर आते हैं। तो हमने सोचा कि दिवाली में पापा आने वाले हैं, तो हम उस टाइम ही उनको एडवांस में उनका बर्थडे गिफ्ट दे दें। लेकिन हम उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कर पाए फ्रेंड्स, क्योंकि
मतलब हमारी उतनी अर्निंग हुई ही नहीं थी। दुर्गा पूजा की वजह से हमने दोनों ट्यूशन 15 डेज़ पढ़ाया था, तो हमें आधा आधा ही सैलरी मिला था। तो हमारे पास जितने थे हमने उसी से कोशिश की कि हम कुछ अच्छा सा ले पाए। तो अभी तो फ़िलहाल हम अपने गर्ल्स फ्लोर में थे, लेडीज़ फ्लोर में थे मतलब। तो यहाँ पर लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए स्वेटर, हमें तो जैकेट्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। 1200 से स्टार्ट था रेटिंग। स्वेट शर्ट आपको 300, 400, 500 ऐसे मिल रहे थे। शूज़ वगैरह भी काफ़ी मतलब 300 नहीं 400-500 के थे। और ये तो छोटे छोटे हमें बहुत पसंद आया था। एक्चुअली हमारी एक घर में एक बेबी भी हुई है, हमारी कज़न की बेबी। तो हम जब ये स्वेटर को देखे तो हमको उसका याद आ गया कि अरे वो भी इतनी छोटी है, बट वो काफ़ी दूर रहते हैं तो हम उनको दे तो पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमें वो स्वेटर्स देखकर उस बेबी की याद आ गई। तो यहाँ पर कुछ मम्मी लोगों के लिए भी स्वेटर था जो वो लोग फ्रीली पहन सकते हैं। और यहाँ पर हमने सोचा कि एक बार विज़िट कर लिया जाए कुर्ती के साइड को भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से कुर्ती थे। फ़िलहाल तो हम बेबी के ड्रेसेस देख रहे थे, लेकिन हमें एक्चुअली में कुछ लेना नहीं था लेडीज़ स्टोर में, फिर भी हम घुस गए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते तो यहाँ से कुर्ती स्टार्ट होता है, क्योंकि हम कुर्ती में हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लुक होता है ना उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा लुक हो ही नहीं सकता। आप वेस्टर्न लुक में कितना ही रह लो, बट जो कुर्ती सूट वगैरह पहनने के बाद जो आपका लुक आता है वो काफ़ी अच्छा ही आता है। तो कुछ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि येलो वाला फेस्टिव वेयर काफ़ी अच्छा लगा। फेस्टिवल, दिवाली, छठ पूजा में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा था। मतलब कलर भी बहुत अच्छा लगा हमें ये। उसके बाद हमें ये वाइट वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे वाइट हमें बहुत अच्छा लगता है, वाइट कलर। तो आगे बढ़ते हैं, लेना तो है ही नहीं तो क्या उतना देख के करते हैं। तो थोड़ा जल्दी हमने वीडियो शूट किया। और लुक एट द जैकेट, मतलब माय गॉड बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था ये जैकेट। बट ये 1500 के रेंज में था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था। जैसे कि अगर आप ट्रिप वगैरह या तो पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं विंटर सीज़न में, अभी तो न्यू ईयर आने ही वाला है तो उसमें आप पहन सकते हैं। हमारे पीछे बहुत सारे जैकेट थे, उतना हम नहीं कर पाए कि हम पर्टिकुलर जैकेट को उठाएँ और उसका रेंज पता है, इसलिए हम एक बार आप भी देख लीजिए कि हमारे पीछे कितने सारे जैकेट थे, बहुत अलग अलग कलर के थे। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर का फ्लोर। ऐसे जाने का मन नहीं था क्योंकि वहाँ भी किड्स वेयर मिलते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हर एक चीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये जो सीढ़ी पे चलते हैं ना, उस टाइम पता नहीं क्या हमारी नज़र पड़ी, यहाँ इतने सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। हमने सोचा कि क्या मतलब खाली बॉक्सेस है क्या, क्योंकि हमारे रूम में हमें बॉक्स का काम था, क्योंकि हमारे रूम में तो बिल्कुल स्पेस नहीं है तो कुछ रखने का काम आ जाता। बट सडनली वहाँ पर हमने पूछा कि ये बॉक्सेस खाली है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हम लोग सामान को पैक करके रिटर्न करते हैं। जो सामान पुराना हो जाता है तो उसको वापस हम लोग भेज देते हैं। और हर दिन वीटू में नए नए क्लोथ्स आते हैं, तो उस चीज़ के लिए वो बॉक्सेस रखे हुए थे यूज़ के लिए। हमने पूछा था लेकिन उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ भी बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए मतलब शूट वगैरह थे। एक्चुअली ये पहले एक साइड का फ्लोर था, बच्चों का फ्लोर था, पर पता नहीं क्यों वीडियो में क्या हो रहा है, लेडीज़ फ्लोर में जेंट्स का भी डाल दे रहे हैं, जेंट्स फ्लोर में लेडीज़ का भी डाल दे रहे हैं, सब जगह मिक्स हो चुका है। यहाँ पर ये सब शर्ट्स वगैरह, सॉक्सेस वगैरह थे। और हमें जो ड्रेस अपने पापा के लिए पसंद आया था वो हमारे इस बजट में ही नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ अपना एक ही ट्यूशन का फ़ी मिला था। अगर दूसरे ट्यूशन का भी मिल जाता तो उसको कंबाइन करके हम ले सकते थे। तो हम फिर वापस आ गए रूम। और हमारा वो इसलिए बना हुआ था क्योंकि वो हमारे बजट में नहीं था, बट हमको वही पसंद था, इसलिए हमने कुछ लिया भी नहीं। तो मतलब क्या ही कर सकते हैं, अब हमारा जब बजट बढ़ेगा तब हम देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे हमने अपनी बात कुछ ऐसी थी कि हमारा बजट नहीं हो पा रहा था, तो फिर जो हम सेकेंड ट्यूशन पढ़ाते थे उनके पेरेंट्स से बात किए कि क्या जो हाफ मंथ पढ़ा कर गए थे उनका मतलब फ़ी मिल सकता है क्या, क्योंकि मतलब अब तो मंथ स्टार्ट हो ही गया है, तो पिछले वाले मंथ का ही हम मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको हाफ मंथ का मतलब आधा फ़ी दे देंगे। तो नेक्स्ट डे हमें फ़ी मिला और हम गए मॉल, और हमें ये आया था पसंद। और साथ में हमारा बजट तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम, तो हमने एक पर्स भी ले लिया पापा के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं। तो हम फाइनली अब मतलब शॉपिंग कर चुके थे, तो अब हम वीटू से निकले रूम पर। और ये था वो गिफ्ट गाइस जो हमने अपने पापा के लिए वीटू मॉल से लिया था। तो फर्स्ट था ये पर्स, इसमें काफ़ी ब्लॉक्स बनाए हुए थे जो कि बहुत यूज़फुल था, क्योंकि हमारे पापा के पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, आधार कार्ड। तो इसलिए हमने ये पर्स ले लिया।
और ये जैकेट, क्योंकि अभी विंटर आने ही वाला है तो ये जैकेट काफ़ी यूज़ आ जाएगा उनके लिए। तो होप यू गाइस कि आप सभी को भी ये अच्छा लगे, क्योंकि ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। हमारी अर्निंग अगर ज़्यादा होती तो काफ़ी हम ब्रांड वाला भी खरीद के दे देते। तो एक छोटा सा नोट लिख दिया था हमने, क्योंकि पापा का बर्थडे अभी नहीं था तो इन एडवांस लिख दिया था। और हम अकेले तो नहीं हैं, हमारे 2 भाई बहन और हैं तो उनका भी नाम लिख दिया था इसमें हमने। ओके गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। टेक केयर, बाय।